है और इसकी प्रक्रिया में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सो वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला एंड वेलकम टू बायोलॉजी टॉक्स विद जागृति पटेल। आज की बायोलॉजी टॉक्स में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि प्रकृति की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, इसे कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर मैं बताऊं कि हर एक जीव की प्रकृति से कोई ना कोई पारस्परिक संबंध होता है। हम इकोलॉजी में इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे कोई जीव इंट्रा स्पेसिफिक या इंटर स्पेसिफिक रूप से, यानी कि अंतर जातीय अंतरा जातीय रूप से प्रकृति से संबंध होता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति की, हर एक जीव की अपनी एक मेमोरी होती है और स्मरण होता है। स्मरण का मतलब यहाँ याददाश्त से नहीं है, ना कि याद करने से है। स्मरण का मतलब ये है कि जैसे मैं अपनी इस चेयर पे बैठी हूँ तो ये मेरी मेमोरी है, ठीक है। शरीर इस बात को, बॉडी इस बात को याद रखती है। तो हर एक की वस्तु की, हर एक, ठीक है, व्यक्ति की क्या होती है, अपनी मेमोरी होती है। हमारा जो मन है, हमारा जो मन मतलब दिमाग की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, जो अवचेतन मन होता है, चेतन मन होता है, ये सारे अपनी अपनी स्थिति के अनुसार कार्य करते रहते हैं और प्रकृति से अपने संबंध को स्थापित करते रहते हैं। हर वह चीज प्रकृति है जो निरंतर चल रही है, ठीक है। हर वो एक चीज प्रकृति है जो निरंतर चल रही है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे कोई एक व्यक्ति बहुत सच बोलता है तो वो उसकी प्रकृति है, वो निरंतर सच बोलता जा रहा है, वो निरंतर सच बोलता जा रहा है, ये उसकी प्रकृति है। कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार है तो निरंतर ईमानदारी को प्रदर्शित कर रहा है, ये उसकी प्रकृति है। कभी भी हमें प्रकृति के जो नियम है, प्रकृति के नियम मतलब जो भी चीज निरंतर चल रही है, स्वतः चलायमान है, उनको, उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसको अगर हम बहुत गहराई से समझें तो मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि प्रकृति में, ठीक है, आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, वे वजह अनावश्यक रूप से हमने एक प्लांट को काट दिया, तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं बायोलॉजी से रिलेटेड हूँ तो मैं उस चीज को लिंक करके आपको बता रही हूँ कि उसका परिणाम हमें फिर भोगना पड़ता है, ठीक है। प्रकृति के जितनी जो प्रोसेसिंग है, प्रक्रिया है, यानी कि जो हमारे शरीर में भी हो रही है, सारी प्रकार की उपापचय क्रियाएं, ठीक है, जैव रासायनिक क्रियाएं, एंजाइम की क्रियाएं, भौतिक क्रियाएं, ठीक है, जीव रासायनिक क्रियाएं, ये सारी क्रियाएं निरंतर हो रही, हमें इससे कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जब हम प्रकृति की किसी भी नियम को, किसी भी प्रक्रिया से छेड़छाड़ करते हैं तो हमें इसका बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलता है या भोगने को मिलता है। मैंने बताया आप लोगों को प्रकृति वह हर चीज है जो नियमित चल रही होती है, ठीक है। तो वे वजह किसी व्यक्ति को, वे वजह नेचर को, वे वजह मंदिर, मस्जिद या किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाना बहुत हानिकारक होता है। ये सबसे पहले हमारी मन की शक्ति को, मन के सेटिस्फैक्शन को खोता है। जब ये सेटिस्फैक्शन को खोता है तो हमारी सारी जैविक क्रियाएं, हमारी सारी स्पिरिचुअलिटी खत्म हो जाती है। स्पिरिचुअलिटी से हम कनेक्ट हैं, हम उस ऊर्जा से कनेक्ट हैं जो हमें ये एहसास दिला रहे हैं कि वी आर लिविंग, हम सजीव हैं, हम मानव की, हम इस सृष्टि की सबसे बड़ी संरचना है, हम मानव हैं, हम मानव हैं। तो हमें कभी भी इन सारे प्रोसेसिंग में कभी भी कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो जैसे चल रहा है
वैसे चलता रहेगा। एक बात और है, प्रकृति के नियमों को हम बदल भी नहीं सकते हैं। प्रकृति की जो प्रोसेसिंग है, हर एक चीज की प्रोसेसिंग हम बदल नहीं सकते हैं। मान लीजिए कि किसी की कोई एक दिनचर्या, ठीक है, वो दिनचर्या उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती, वो दिनचर्या प्रकृति के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। प्रकृति समझते हैं, प्रकृति का मतलब होता है एक तरीके से भगवान, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग चल रही है। हम कोई तीसरा अनदर ऑब्जेक्ट आकर के, यानी कोई भी व्यक्ति आकर के उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता, और यदि वो करता है तो उसके परिणाम वो प्रकृति देती है, नेचर देती है, जिसने उसकी प्रोसेसिंग को रोकने का कोशिश किया है या प्रयास किया है। तो सब में क्या होता है, सबको ये एहसास होता है कि सारी चीज चलायमान है, चल रही है, निरंतर गतिशील है। तो हमें हर चीज का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे मैं ये कहूँ कि बहुत सारी चीजें बहुत सुंदर हैं, प्रकृति में बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं, उसे हमें गंदा नहीं करना चाहिए, ठीक है। साफ सफाई वाली जो स्थान है उन्हें वैसे ही रखना चाहिए। ये भी प्रकृति के हस्तक्षेप में आता है। हम लोग कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसे ऐसे ही डाल दिया या कुछ भी, ठीक है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। नेचर को आप अगर गलत नजर से भी देखते हैं, गलत तरीके से भी देखते हैं, तो वो भी नेचर को एहसास होता है। उसी के हिसाब से हमारी आने वाली भविष्य में गतिविधियां निर्धारित होने लगती हैं। तो हमें कभी भी किसी की प्रोसेसिंग में, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो नेचर हो या कुछ भी हो, हमें कभी भी अवरोध नहीं बनना चाहिए। हमें कभी भी इस चीज का, बच्चों, ये मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ जो भी आज ये देख रहे हैं, कि उसका हमें अवरोध नहीं बनना चाहिए। हो सके तो हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, उसकी क्रियाविधि और गतिविधि में सहायक बनना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और हमेशा प्रकृति को खुश रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसा हम देंगे वैसा ही हमें मिलता है। प्रकृति का बहुत अच्छा सा लेन देन का नियम है। जितना अच्छा हम दे सकते हैं उतना अच्छा प्रकृति हमें देती है। तो आज की बायोलॉजी टॉक्स में इतना ही। आई होप ये बायोलॉजी टॉक्स आपको समझ में आई होगी। प्रकृति की गतिविधि को हमेशा चलने दिए देना चाहिए और कभी भी उसका अवरोध नहीं बनना चाहिए और उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सो आई होप कि आज की बायोलॉजी टॉक्स इफेक्टिव रही होगी और आपको कुछ जानने का बहुत अच्छा अवसर मिला होगा और एनालाइज और ज्ञान का आदान प्रदान हुआ होगा। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट, थैंक्स टू ऑल टू वॉच माय बायोलॉजी टॉक्स विथ जागृति पटेल। बायोलॉजी पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को हमेशा दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट, कीप वॉचिंग।